हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उड़ान एग्जाम एंड मोटिवेशन में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी एमपीजीके की उड़ान सीरीज चल रही है। कुछ दिनों से क्लास नहीं हो पाई है, तो आज से हम हमारी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। हमने मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक विभाजन है वो हम पूरा पढ़ चुके हैं, और मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू बता दिया था मध्य प्रदेश के पर्वतों के बारे में। तो आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश के पर्वत। तो आप हेडिंग डाल लेंगे मध्य प्रदेश के पर्वत। मध्य प्रदेश के जो दो बड़े पर्वत है उनको हम पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग डालेंगे मध्य प्रदेश के पर्वत। तो मध्य प्रदेश में पर्वत आप देखेंगे। आप सबसे पहले एमपी का मैप बना लेंगे। दो आपको बड़े बड़े पर्वत देखने को मिलेंगे जिनकी ऊंची ऊंची चोटियां हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप देखिए, इस तरीके से आपको एमपी मिलेगा देखने को। आप देखेंगे यहाँ पर जो ये वाला एरिया है, आपको यहाँ पर जो है क्या देखने को मिलेगा, विंध्याचल पर्वत देखने को मिलेगा। इस तरीके से पूरा विंध्याचल श्रेणी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, विंध्याचल श्रेणी। उसके बाद आप जो नीचे वाला एरिया देखेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सतपुड़ा पर्वत। कौन सा पर्वत? सतपुड़ा नेकल श्रेणी देखने को मिलेगी, जिसको हम 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारा कौन सा पर्वत, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो आप हेडिंग डाल लेंगे विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो सबसे पहले हेडिंग डाल के लिखेंगे विंध्याचल पर्वत। ठीक है, तो आपको इसमें लिखते जाना है। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, दो बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विंध्याचल पर्वत। इसके आप फैक्ट लिखते जाएंगे। आप जैसे कि पूरा आपको मैप से पढ़ना है, आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश का जो पश्चिम वाला क्षेत्र है, पश्चिम से लगा के पूर्व में, ये आपको देखेगा छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ तक फैला हुआ है क्या, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको जो है ये जिसका उत्तरी विस्तार है वो आपको क्या देखने को मिलेगी, भांडेर श्रेणी देखने को मिलेगी। और जो इसका पूर्वी विस्तार, ये वाला जो पूर्वी वाला विस्तार है, ये आपको कौन सी श्रेणी है, ये हमारी कैमूर श्रेणी है, जो जबलपुर से स्टार्ट होती है। तो आप देखेंगे जबलपुर, कटनी, दमोह, ये वाला जो क्षेत्र है वो किसमें आएगा, कैमूर श्रेणी में आएगा। आप देखेंगे आपको भांडेर की, यहाँ पर भांडेर में एक ऊंची चोटी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको दमोह वाले क्षेत्र में एक ऊंची चोटी देखने को मिलेगी, दमोह वाले क्षेत्र में। ठीक है, जो कैमूर विंध्याचल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलेगी, जिसको सतभावना शिखर कहा जाता है। ठीक है, तो आप पूरा हेडिंग डाल के लिखेंगे कि जो हमारा विंध्याचल पर्वत श्रेणी है ये एक अवशिष्ट पर्वत है। लिखेंगे आप अवशिष्ट पर्वत है, जो कि आप देखेंगे कि ये हिमालय से भी ज्यादा पुराना है। आप देखेंगे कि ये जो पर्वत श्रेणी है वो क्या है, हिमालय से भी ज्यादा पुरानी है। ठीक है, हिमालय से प्राचीन पर्वत है। ठीक है, आप देखेंगे विंध्याचल पर्वत श्रेणी हिमालय से भी क्या है, प्राचीन पर्वत श्रेणी है। ये एक अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, उसके बाद आप इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे, जो हमारे प्राचीन भूगोलवेत्ता है टॉलमी। तो लिखेंगे आप, जो भूगोलवेत्ता है हमारे टॉलमी, भूगोलवेत्ता टॉलमी। तो भूगोलवेत्ता टॉलमी ने जो है विंध्याचल पर्वत को एक नाम दिया था, वो इसे क्या कहते थे, तो इसे लिखेंगे आप विंडियस। भूगोलवेत्ता टॉलमी इसे क्या कहते थे, विंडियस कहते थे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो आप देखेंगे इसका विस्तार, तो आप देखेंगे इसका जो विस्तार आपको देखने को मिलेगा ना, यहाँ जो पूर्वी जो राजस्थान है, अरावली श्रेणी, यहाँ से स्टार्ट होता है इसका विस्तार। तो ये मध्य प्रदेश, मतलब राजस्थान से स्टार्ट होकर मध्य प्रदेश, आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। ठीक है, तो आप इसके विस्तार में लिखेंगे कि ये पश्चिम में गुजरात से, कहाँ से, पश्चिम में गुजरात से पूर्व में कहाँ तक, आप देखेंगे इसका जो विस्तार है आपको बिहार में देखने को मिलेगा, यूपी में भी देखने को मिलेगा, और छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा। तो पूर्व में छत्तीसगढ़ तक इसका विस्तार देखने को मिलेगा आपको, किसका, विंध्याचल पर्वत श्रेणी का। इसके बाद आप अगला डालेंगे कि इसकी जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई,
वो कितनी है, एक एक पॉइंट आपने को लिखना है। ये सभी एग्जाम के लिए तो है ही, लेकिन आप अगर एमपीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें अगर आपको विंध्याचल पर्वत श्रेणी लिखने को आता है 7 मार्क्स में, तो आपको ये सभी पॉइंट उसमें डालना है। ठीक है, तो औसत ऊंचाई इसकी देखेंगे आप, इसकी औसत ऊंचाई आपको देखने को मिलेगी 450 मीटर से 450 मीटर से लगभग 1100 मीटर तक आपको क्या देखने को मिलेगी, इसकी औसत ऊंचाई देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ के हम प्रमुख चोटियां देख लेते हैं। तो चोटियां देखने से पहले हम देख लेते हैं कि जो ये विंध्याचल है, इसके मैंने बोला कि दो इसके भाग हैं। इसका जो पूर्वी वाला भाग है, विस्तार है, वो क्या कहलाता है, कैमूर। और जो इसका उत्तरी वाला जो विस्तार है उसे क्या कहते हैं, भांडेर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, आप चाहे तो विंध्याचल में भी यहाँ से कौन कौन सी विंध्याचल पर्वत से आप देखेंगे कौन कौन सी नदियां यहाँ से उद्गमित होती है। तो आप देखेंगे विंध्याचल जो मालवा वाला क्षेत्र है वो भी आपको विंध्याचल में देखने को मिलेगा। तो आप देखेंगे यहाँ से जाना पाव पहाड़ी आपको मिलेगी, चंबल नदी भी यहाँ से निकलती है विंध्याचल से। आप कैमूर वाले क्षेत्र में जाएंगे तो आपको कटनी मिलेगा, कटनी में आप देखेंगे केन नदी का उद्गम भी यहाँ से होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको भोपाल वाला जो एरिया मिलेगा, वहां पर जो पर्वत श्रेणियां हैं वहां से भी आप देखेंगे सीहोर आस्था वाला जो भाग है वहां से आपको क्या देखने को मिलेगी, अपनी पार्वती नदी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये सब यहाँ की नदियां हैं, तो आप पूरी नदियां लिख लेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती है या निकलती है। तो आप देखेंगे आपको पार्वती नदी देखने को मिलेगी यहाँ पर, आस्था वाला जो भोपाल वाला क्षेत्र है। इसके बाद आप देखेंगे रायसेन वाले क्षेत्र में आपको बेतवा नदी देखने को मिलेगी, कटनी वाले जो एरिया है कैमूर वाला वहां पे आपको केन नदी देखने को मिलेगी। इसके बाद आप देखेंगे आपको यहाँ पर काली सिंध नदी भी देखने को मिलेगी जो देवास से निकलती है। ठीक है, तो ये नदियां जो है आपको विंध्याचल पर्वत श्रेणी में देखने को मिलेगी। अब हम पढ़ लेते हैं इसके बाद विंध्याचल पर्वत श्रेणी के विस्तार। तो आप लिखेंगे विंध्याचल पर्वत श्रेणी का जो पूर्वी विस्तार है वो क्या है, कैमूर, और जो आपका उत्तरी विस्तार है वो क्या है, भांडेर श्रेणी। तो आप विस्तार करके लिखेंगे, यहीं पर आपको क्या करना है, विंध्याचल पर्वत को दो भागों में डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो विंध्याचल को हम दो भागों में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आप लिखेंगे विंध्याचल पर्वत। तो ये विंध्याचल पर्वत है, इसका आप देखेंगे कि दो विस्तार आपको देखने को मिलेगा। एक तो आपको देखने को मिलेगा क्या, कैमूर, और एक क्या देखने को मिलेगी, भांडेर श्रेणी। एक क्या देखने को मिलेगी आपको, भांडेर श्रेणी। तो आपको क्या करना है, इन दोनों का लिखना है कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, इनकी ऊंची चोटियां कौन कौन सी है, और यहाँ पर कौन कौन सी नदियां निकलती है, जो यहाँ का प्रमुख क्षेत्र है, मतलब प्रमुख चीजें जो यहाँ पर, उसके बारे में हमको लिखना है। तो आप लिखेंगे कैमूर श्रेणी में, तो आप लिखेंगे कैमूर में कि ये जो कैमूर श्रेणी है ये विंध्यन का क्या है, पूर्वी विस्तार है। ये जो पूर्वी विस्तार है ना, कैमूर जो है वो विंध्यन का क्या है, पूर्वी विस्तार है। तो आप लिखेंगे कैमूर श्रेणी में ये विंध्यन का क्या है, पूर्वी विस्तार है। विंध्याचल का पूर्वी विस्तार है क्या, कैमूर श्रेणी। इसके बाद आप इसमें लिखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सा इसका विस्तार जो है आप देखेंगे, इसका जो विस्तार है, तो यहाँ पॉइंट बना के आप लिख लेंगे इसका विस्तार जबलपुर से आप देखेंगे छत्तीसगढ़ तक देखने को मिलेगा। इसका विस्तार आपको जबलपुर से छत्तीसगढ़ तक देखने को मिलेगा। इसके बाद आप देखेंगे इसमें अगला पॉइंट देखेंगे कि ये जो है हमारा कैमूर वाला क्षेत्र, आप देखेंगे यहाँ पर टोंसी नदी आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर यमुना नदी देखने को मिलेगी, और यहाँ पर इस तरीके से आपको टोंसी नदी देखने को मिलेगी। तो आप देखेंगे कि बीच में आपकी आ जाती है कैमूर श्रेणी, टोंस और यमुना के बीच। तो आप लिखेंगे यह यमुना नदी एवं टोंस नदी के बीच, यमुना एवं टोंस नदी के बीच जल विभाजक का कार्य करता है।
जल विभाजक का कार्य करती है। कौन सी? केमूर श्रेणी। ठीक है, यहाँ पे आपको टोंस नदी देखने को मिलेगी और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा केमूर वाला क्षेत्र, और यहाँ आपको दिखेगी यमुना नदी, यहाँ दिखेगी टोंस नदी। तो टोंस और यमुना के बीच क्या कर रही है? केमूर श्रेणी जल विभाजक का कार्य कर रही है। अगर यहाँ पर केमूर श्रेणी नहीं होती, केमूर श्रेणी नहीं होती तो हो सकता है कि टोंस नदी जाकर कहाँ मिल जाती? यमुना में जाकर उत्तर प्रदेश में मिल जाती। लेकिन ऐसा नहीं है। टोंस नदी आप देखेंगे कि कहाँ मिलती है? गंगा नदी से मिलती है डायरेक्ट जाके। ठीक है, तो केमूर श्रेणी क्या करती है? टोंस नदी और यमुना नदी के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप नदियां देख लेंगे तो यही आपको नदियां, यहाँ पर प्रमुख नदियां आपको देखने को मिलेगी। तो प्रमुख नदियां आपको यहाँ पर वही टोंस नदी देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगी केन नदी जो कटनी से निकलती है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। तो ये हमने क्या पढ़ा? केमूर श्रेणी पढ़ी। केमूर श्रेणी में आपने देखा कि केमूर श्रेणी जो है वो क्या है? विंध्यन का पूर्वी विस्तार है। ठीक है, पूर्वी वाला क्षेत्र है। उसके बाद आप देखेंगे कि इसका विस्तार जो है, आप देखेंगे यहाँ जबलपुर से चालू होता है इसका विस्तार। ठीक है, तो ये जबलपुर से चालू होता है और छत्तीसगढ़ तक इसका विस्तार है। ये जो केमूर श्रेणी है वो क्या करती है? यमुना नदी और टोंस नदी के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। और यहाँ पर टोंस नदी, केन नदी यहाँ की प्रमुख नदियां है जो ये वाले क्षेत्र में प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। आप यहाँ की, ठीक है, आपको अगला लिखना है भांडेर श्रेणी। तो आप हेडिंग डालेंगे भांडेर श्रेणी। इसके बाद में आपको विंध्याचल का जो ओवरऑल जो प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं वो मैं आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखवा दूंगी। सबसे ऊंची चोटी, फिर उससे कम ऊंची, उससे कम ऊंची। ठीक है, तो आप आप लिखेंगे भांडेर श्रेणी। क्या लिखेंगे? भांडेर श्रेणी। तो आप देखेंगे कि भांडेर श्रेणी आपको क्या मिलेगा? जो हमारा विंध्याचल पर्वत है उसका उत्तरी विस्तार आपको देखने को मिलेगा भांडेर श्रेणी के रूप में। तो आप लिखेंगे विंध्याचल पर्वत का क्या है? उत्तरी विस्तार। पॉइंट बना के लिखेंगे विंध्याचल पर्वत का उत्तरी विस्तार। विंध्याचल पर्वत का उत्तरी विस्तार क्या है? आपकी भांडेर श्रेणी है। इसके बाद आप इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे कि इसका जो विस्तार आप देखेंगे, इसका जो विस्तार आप देखेंगे तो जो ये वाला जो उत्तरी वाला क्षेत्र है ये पूरा भांडेर के अंतर्गत आएगा। तो आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पर दतिया वाला क्षेत्र, तो दतिया में इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। इधर आप देखेंगे छतरपुर, छतरपुर, पन्ना, जो ये उत्तरी वाले आदि जिले क्या है, यहाँ पर इनका विस्तार है। ठीक है, आप इसका जो चोटी देखेंगे तो आपको दिखने को मिलेगी दतिया में, जिसको क्या बोलते हैं? सिद्ध बाबा की चोटी। सर्वोच्च चोटी आपको देखने को मिलेगी सिद्ध बाबा की चोटी, जो आपको कहाँ देखने को मिलेगी? जो आपको देखने को मिलेगी यहाँ दतिया में। यहाँ देखने को मिलेगी क्या? सिद्ध बाबा की चोटी। और ये आप देखेंगे तो ये कितने मीटर है? सॉरी, क्या है? 1172 मीटर ऊंची है। तो ये कितनी है? 1172 मीटर ऊंचाई है इसकी। ठीक है, और आप जो केमूर है वाला क्षेत्र है वहां पर भी सबसे ऊंची चोटी आपको देखने को मिलेगी। तो आप केमूर वाले में भी पॉइंट बनाकर लिख लेना। तो केमूर वाले में भी आप लिख लेना एक पॉइंट बनाकर कि केमूर की जो है सर्वोच्च चोटी वो आपको क्या मिलेगी? तो वो आपको मिलेगी सद्भावना शिखर। सद्भावना शिखर जो कितना मीटर है? तो आप देखेंगे 752 मीटर। ये मैं बता रही हूँ कि ये कैमूर की सर्वोच्च चोटी है और ये भांडेर की सर्वोच्च चोटी है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए कि विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो क्या देखने को मिलेगी? सिद्ध बाबा की चोटी देखने को मिलेगी 1172 मीटर। ठीक है, तो आप विंध्याचल पर्वत की जो ऊंची चोटियां हैं, प्रमुख पर्वत जो है वो आप देखेंगे। तो आप देखिए विंध्याचल पर्वत की प्रमुख चोटियां। तो आपको यहाँ मालवा वाले रीजन में
यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कौन सी चोटी, सिगार चोटी। तो लिखेंगे आप कौन सी चोटी, सिगार चोटी। कितने मीटर है, 881 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, ये मालवा वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। सेकंड, आप जब देखेंगे तो मालवा वाले क्षेत्र में ही आपको अधिकतर चोटियां जो है वो मालवा वाले रीजन में ही देखने को मिलेगी। तो आप देखेंगे यहीं पर आपको मिलेगी जाना पाव, जहां से चंबल नदी का उद्गम हुआ है। तो ये आपको 854 मीटर ऊंची दिखने को मिलेगी जाना पाव। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे यहीं पर आपको मालवा वाले क्षेत्र में ही देखने को मिलेगी धजारी चोटी। ये कितनी है, 810 मीटर। ये वाला जो क्षेत्र है हम इस चोटियों की बात कर रहे हैं। ठीक है, धजारी चोटी। इसके बाद आपने देखा यदि सद्भावना हिल्स मिलेगी, सद्भावना शिखर मिलेगा आपको दमोह वाले क्षेत्र में, और इसकी जो ऊंचाई है आपको देखनी है 752 मीटर। और जो ये आपका सद्भावना चोटी है, सद्भावना शिखर है, इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो आप इसको देख लें, सद्भावना शिखर को ही क्या बोला जाता है, कालूमार या कुलू कुलूमार चोटी। ठीक है, ये सद्भावना हिल्स को ही कहा जाता है कुलूमार या कालूमार चोटी। ठीक है, तो आप देखेंगे सिगार चोटी आपको दिखने को मिलेगी 881 मीटर। सेकंड आपको मिलेगी जाना पावा 854 मीटर, धजारी 810 मीटर। ये तीनों आपको कहाँ देखने को मिलेगी, जो मालवा वाला क्षेत्र है इंदौर के आसपास, वहां पर ही आपको तीनों चोटियां देखने को मिलेगी। सद्भावना जो हिल्स है वो आपको देखने को मिलेगी कहाँ पर, दमोह में। तो आप एक काम करेंगे, यहाँ पर मैप में इसको क्या करेंगे, बना लेंगे। अच्छे से आपको मैप बनाना है, तो आप मैप बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ये बनाया हमने एमपी का, थोड़ा बड़ा मैप बना ले। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, विंध्याचल पर्वत। तो आप बना ले विंध्याचल पर्वत, आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा विंध्याचल पर्वत। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा, इसका पूर्वी विस्तार, और यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा, इसका उत्तरी विस्तार। यहाँ पर आपको जो है तीन प्रमुख चोटियां देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी सिगार चोटी, जाना पाव और धजारी। तो आप लिख लें यहाँ पर, ये धजारी चोटी, ये जाना पाव, और ये है आपकी कौन सी, सिगार चोटी। ठीक है, ऐसा मैप में आप शो कर दें तो आप अच्छा रहेगा। या दमोह वाले क्षेत्र में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा सद्भावना शिखर। ये कितना है, 752 मीटर। वहीं अगर आप सिगार चोटी की बात करेंगे तो सिगार की आपको क्या मिलेगी ऊंचाई, सिगार चोटी आपको मिलेगी कितनी, 881 मीटर। वहीं अगर आप जाना पाव की बात करेंगे तो आपको मिलेगा 854 मीटर। वहीं आप धजारी की बात करेंगे तो आपको मिलेगा 810 मीटर। उसके बाद अगर सद्भावना जो शिखर है उसका कितना मिलेगा, 752 मीटर। वहीं पर आपको यहाँ दतिया वाले क्षेत्र में क्या देखने को मिलेगी, एक और चोटी देखने को मिलेगी, जिसे क्या कहा जाएगा, सिद्ध बाबा की चोटी। क्या है ये, सिद्ध बाबा की चोटी। और ये सिद्ध बाबा की चोटी आपको कितने मीटर देखने को मिलेगी, तो ये आपको देखने को मिलेगी 1172 मीटर। और ये सिद्ध बाबा की चोटी में ही आपको लिख लेना है कि ये मध्य प्रदेश की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, मध्य प्रदेश की दूसरी सर्वोच्च चोटी। आप देखेंगे पहली जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, यहाँ पर महादेव पर्वत में स्थित है धूपगढ़। और जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो आपको क्या देखने को मिलेगी, सिद्ध बाबा की चोटी 1172 मीटर। ठीक है, तो ये जो हमने पूरा पढ़ा है, ये क्या पढ़ा है हमने, ये हमारी सिगार चोटी हो गई, ये जाना पाव, ये धजारी, उसके बाद ये हमारा सद्भावना शिखर हो गया, ये हो गई हमारी सिद्ध बाबा की चोटी। ये जो सभी चोटियां है वो हमने कहाँ पर पढ़ी है, हमारे विंध्याचल पर्वत श्रेणी में। ठीक है, तो सद्भावना आपको दमोह में क्षेत्र में देखने को मिलेगी, और ये तीनों चोटियां आपको इंदौर मालवा वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगी।
ठीक है, तो ये सभी चीजें हमको क्या करना है, अच्छे से एक एक पॉइंट याद कर लेना है। तो आज की हमारी क्लास यही खत्म होती है। हमारा विंध्याचल पर्वत जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, कल की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे हमारा सतपुड़ा मेकल वाला जो क्षेत्र है। तो आप देखेंगे कि सतपुड़ा को भी जो ये वाला जो रीजन है ये पूरा सतपुड़ा मेकल श्रेणी है। यहाँ से लगा के आप देखेंगे ये पूरा मेकल जो है वो आपका जो है छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में फैला हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ से पूरा जो है हमारा सतपुड़ा श्रेणी है। तो इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर आपको मिलेगी राजपीपला श्रेणी, यहाँ पर आपको महादेव श्रेणी मिलेगी, यहाँ पर आपको मिलेगी मेकल श्रेणी। ठीक है, तो कल की क्लास में हम पूरी जो सतपुड़ा मेकल श्रेणी है उसको पूरा कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास यही समाप्त होती है। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें और कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, तो अब मिलते हैं हमारी कल की क्लास में जहां हम पढ़ेंगे सतपुड़ा मेकल श्रेणी। थैंक यू सो मच।